Hello students, welcome to you all. So students, this is the third part of the chapter Human Environment, Settlements, Transport and Communication. So in the previous videos, we studied about settlement and transport system. So today we will continue this chapter with the topic communication. So what is communication? Communication क्या होता है? So let's know. तो देखिए स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेजेस टू अदर्स. सीधी सी बात करें, जो कम्युनिकेशन होता है उसका मतलब होता है जो मैसेजेस हम भेजते हैं उसी को कहा जाता है कम्युनिकेशन. यानी कि एक व्यक्ति से जो दूसरे व्यक्ति को जो मैसेज कन्वे किया जाता है उसे कहा जाता है कम्युनिकेशन. विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ह्यूमंस हैव डिवाइस्ड न्यू एंड फास्ट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन. देखिए मनुष्य ने जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ उसके साथ ही नए नए और बहुत ही तेज जो मोड्स हैं कम्युनिकेशन के वो क्या किए, वो इंट्रोड्यूस किए. द फिगर 7.10 एक्सप्लेन्स द एवोल्यूशन ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम. सो लेट्स सी इन द पिक्चर 7.10 एंड नो अबाउट द कम्युनिकेशन मोड्स. सो स्टूडेंट्स, हेयर यू कैन सी डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. आप देख सकते हैं यहाँ पर कम्युनिकेशन के अलग अलग जो साधन हैं, लाइक टेलीविजन्स, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, एंड हेयर यू कैन सी न्यूज़पेपर एंड बुक्स ऑल्सो, एंड हेयर यू कैन सी पोस्टमैन who also plays a significant role to convey our messages. इनका भी काफ़ी रोल रहता है. यू कैन सी हेयर. एंड इन द एंशियंट टाइम पिजन्स जो कबूतर होते थे, दे ऑल्सो प्लेड significant role to conveying messages. But nowadays the communication system is too fast. बहुत तेज है आजकल, like email, SMS. The advancement in the field of communication has brought about an information revolution in the world. तो देखिए जैसे जितना हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम एडवांस हुआ उसके कारण ही जो पूरी दुनिया है उसमें एक इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन शुरू हुआ. डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन आर यूज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन. बहुत सारे जो साधन होते हैं कम्युनिकेशन के वो हमें इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारी उपलब्ध कराते हैं. टू एजुकेट, हमें ज्ञान प्रदान करते हैं, एज वेल एज टू एंटरटेन, और साथ ही हमारा मनोरंजन भी करते हैं. क्योंकि काफ़ी जो मैसेजेस होते हैं जैसा आप न्यूज़पेपर में भी पढ़ते होंगे, काफ़ी मनोरंजक उसमें खबरें भी होती हैं. थ्रू न्यूज़पेपर्स, रेडियो एंड टेलीविज़न वी कैन कम्युनिकेट विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. देखिए न्यूज़पेपर से, रेडियो से और टेलीविज़न से, ये जो भी आपके साधन हैं संचार के, इससे क्या होता है, हम लार्ज नंबर ऑफ पीपल से क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं. यानी कि बहुत सारे लोगों से हम जुड़े रहते हैं. दे आर देयर फॉर कॉल्ड मास मीडिया. इसीलिए इसे कहा जाता है मास मीडिया. द सैटेलाइट्स हैव मेड कम्युनिकेशन इवन फास्ट. और देखिए जो सैटेलाइट्स होती हैं उन्होंने भी कम्युनिकेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा फास्ट बना दिया है. सैटेलाइट्स हैव हेल्प्ड इन ऑयल एक्सप्लोरेशन. देखिए जो सैटेलाइट्स होती हैं वो किसके काम, क्या क्या काम आती हैं. देखिए ऑयल एक्सप्लोरेशन यानी कि कहीं पे अगर तेल की खोज की जाती है. सर्वे ऑफ फॉरेस्ट, मान लिया किसी फॉरेस्ट, किसी जंगल का सर्वे करना है. अंडरग्राउंड वाटर, या कहीं पे अंडरग्राउंड वाटर है. मिनरल वेल्थ, या कहीं पर मिनरल छुपे हुए हैं ज़मीन के अंदर. सो इन दीज वर्क सैटेलाइट्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल. तो सैटेलाइट्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है. वेदर फोरकास्ट एंड डिजास्टर वार्निंग, और इसके अलावा देखिए वेदर फोरकास्ट यानी कि हमें जानकारी मिल जाती है वेदर की कैसा रहने वाला है. एंड डिजास्टर वार्निंग, और इसके अलावा डिजास्टर यानी कहीं पे अगर कोई आपदा आती है तो उसका हमें पहले से ही जो सैटेलाइट्स होते हैं उसके माध्यम से हमें जानकारी मिल जाती है कि कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है, कहीं तूफान आने वाला है. तो वो भी हम थ्रू द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स वी कैन नो अबाउट दिस. नाउ वी कैन सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल्स और ईमेल्स थ्रू इंटरनेट. अब देखिए हम ईमेल के माध्यम से, ईमेल जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स, इसके माध्यम से हम
काफ़ी जल्दी अपने मैसेजेस भेज सकते हैं और किसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। इंटरनेट होना ज़रूरी है। वायरलेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशंस थ्रू सेलुलर फोन्स हैव बिकम वेरी पॉपुलर टुडे। और देखिए आजकल जो आपका वायरलेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, जैसे आप मोबाइल्स यूज़ करते हैं और अभी आप मेरा वीडियो भी देख रहे हैं, तो देखिए इसमें क्या होता है, कोई भी वायर की ज़रूरत नहीं होती है। वायरलेस ये टेक्निक है और देखिए आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इंटरनेट नॉट ओनली प्रोवाइड्स अस with worldwide information and interaction but has also made our lives more comfortable। देखिए इंटरनेट केवल हमें इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन ही नहीं देता, हमें जानकारी नहीं देता, बल्कि देखिए हमारा जो जीवन है उसे भी इसने काफ़ी कंफर्टेबल, सुविधाजनक बना दिया है। विदाउट इंटरनेट नाउ डेज वी कांट लिव। यानी कि देखिए काफ़ी ज़रूरी है आजकल जो इंटरनेट है, बिकॉज इन मैनी फील्ड्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक देखिए आप नाउ वी कैन रिजर्व टिकट्स फॉर रेलवेज। जैसे आजकल देखिए अगर हमें रेलवे टिकट लेना है तो हम रिजर्व करा सकते हैं थ्रू इंटरनेट, एयरवेज एंड इवन सिनेमाज एंड होटल्स सिटिंग एट होम, घर में बैठे बैठे। विद दिस काइंड ऑफ इंटरकनेक्टिविटी ऑफ पीपल, सर्विसेज एंड इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस द वर्ल्ड। और हम ये दुनिया में कहीं किसी भी जगह पर बैठे बैठे कर सकते हैं, बट वी नीड ओनली इंटरनेट। वी आर अ लार्ज ग्लोबल सोसाइटी। और इस तरह देखिए जैसे जैसे इंटरनेट आजकल ज़रूरत बन चुका है तो इसने पूरे संसार को एक ग्लोबल सोसाइटी बना दिया है। नॉट ओनली इन दिस फील्ड, अदर फील्ड्स ऑल्सो लाइक बैंकिंग, money transfer and registration, so we can do many things through with the help of internet. So we can say it made our life comfortable. So students, this topic ends here. I hope you understood it well. So if you have any questions, you can ask me in comment box. So thanks for watching.